करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आ गया वो दिन जिसका सबको इंतजार था, है ना। कौन सा दिन? बजट का दिन। कल आने वाला है 1 फेब को है हमारा 2024 का इंटरिम बजट। इंटरिम बजट क्या होता है उसके ऊपर जाऊं उससे पहले जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ लर्निंग की बातें होती हैं, फालतू की बातें नहीं होती, कोई टिप की बातें नहीं होती। एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं लेवल्स देने के लिए आता हूँ, टेक्निकल्स के लेवल्स बताने आता हूँ, ताकि आप लोग देखें, समझें और सीखें, है ना। और जिसे भी हमारे साथ लाइव मार्केट लर्निंग के साथ जुड़ना है निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके, जहां पे हम लोग चार्ट्स वीडियोस के माध्यम से लाइव मार्केट में सिखाने की कोशिश करते हैं। आज भी हम लोगों ने बता दिया था, कल भी बता दिया था, लाइव में आके बताया था कि नहीं? यहां पे लिख के बताइए, लिख के बताइए। राम राम जी प्रजापति जी, लिख के बताइए कल क्या लेवल बताया था। नमस्ते राजा जी, नमस्ते। पुष्पेंद्र जी हेलो हेलो। कल क्या बताया था? कौन सा लेवल बताया था? 21,470 480 वहां पे सपोर्ट लिया कि नहीं लिया? लिख के बताइए। आई एम फाइन चैतन्य जी, आप कैसे हैं? कल कौन सा लेवल बताया था? ये फायदा होता है कि लाइव में आते हो, लाइव मार्केट में आते तब तो वहां पे टेक्निकल्स भी सीखते हो ना आप। और 390 मंथली देके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारे इंस्टा पेज पे जाइए, वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, जुड़ सकते हैं। यदि कोई नहीं जुड़ पा रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7304765166। भाई इक्विटी मार्केट कैश लर्निंग क्लास के जो स्टूडेंट्स थे ना, वो बहुत खुश थे आज, क्योंकि उनका पक्का एकदम मस्त वाला पैसा बन रहा है। कोई डी मार्ट में कमा रहा है, कोई ईज माई ट्रिप में कमा रहा है, कोई आईआरसीटीसी में, है ना। ऐसे बहुत सारे। आज एक स्टॉक्स भी मैंने शेयर किया था विद टेक्निकल्स। देखो कैश लर्निंग क्लास भी 1 साल का होता है, वीकली 1 क्लास होता है। उसका फीस जो है 15,000 पूरे साल का मैंने रखा है, ताकि कोई भी बंदा जो है ना जुड़े भी रहे, कमाए भी, सीखे भी, समझे भी और अपने रिस्क पे काम करे। क्योंकि मार्केट है भैया, रिस्क तो है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। तो वहां पे हम लोग उस तरीके से गाइड करते हैं एवरी वीक आके। तो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया था। कौन सा स्टॉक्स को? क्लीन साइंस। आज 1404 के आसपास हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, और आज मैंने उसका चार्ट भी सुबह अपडेट कर दिया कि भैया 1404 के पास ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखो टेक्निकल देख लो, फंडामेंटल देखो, ये सारी चीजें मैंने वहां पे डाला था। वहां से 100 पॉइंट एक दिन में भागा, 7% ऊपर सुबह डाला और बंद होते होते 7% ऊपर था। क्लीन साइंस जाके देख लीजिएगा। और यदि कोई कैश लर्निंग क्लास में जुड़ेगा वो तो देख ही लेगा, क्योंकि उसका क्लास होता है, क्लास मैंडेटरी। यदि आपको जुड़ना है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7304765166। क्योंकि पैसा तो भैया इक्विटी मार्केट में बनेगा, इसलिए मैं सबको बोलता हूं 100 रुपए है तो 90 रुपए इक्विटी मार्केट में डालो, 10 रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग करो। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब होता है भैया पैसा हारने के लिए है, तभी जुड़िए, तभी उसमें कीजिए। क्योंकि है तो भैया लॉटरी का टिकट, लेकिन स्किलफुली कीजिएगा, समझ के कीजिएगा, थोड़ा वक्त देके प्रैक्टिस करके, मोर प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, तब जाके उसमें परफेक्ट होइएगा। इतना आसान नहीं है। कैश लर्निंग का फीस कितना है? 15,000 पूरे साल का एक बार में पेमेंट करना, नो इंस्टॉलमेंट वगैरह। ऐसे भी मैंने कम रखा है। लोग 2-2 दिन सिखाने का 50,000 लेते हैं यहाँ पे, है ना। नमस्कार इनोसेंट जी, जयेश जी हेलो हेलो। तो यहाँ पे सब टेंशन में है। टेंशन में क्या है? और अब भी कोई नहीं जुड़ा है अभी तक सीखने के लिए, जिसको भाई बेसिक आता है ना, 390 वाला जुड़ के देखना निफ्टी बैंक निफ्टी में। कहीं आपको शार्पनेस नहीं आया तब बात कीजिएगा। सीखने के लिए जुड़िएगा। ये नहीं कि बस जुड़े भाई कॉल पुट नहीं मिल रहा है, ये कॉल पुट तो वहां देता नहीं। वैसे भी चार्ट अपडेट करता हूं। आज भी मैंने एकदम सपोर्ट के पास एकदम मैंने बना के भेजा था, वो भी दिखा देता हूं। मैं हमेशा दिखाता हूं, तो वो भी दिखा देता हूं, ताकि आप लोग को भाई समझ में तो आवे क्या बोल रहा हूं। सुबह सुबह डाल दिया था कि भैया 21,480 470 के पास यदि कोई बुलिश कैंडल बने। अब बुलिश कैंडल देखो किस तरीके से मैंने यहां पे बताया, देखो किस तरीके से मैंने बताया, सब कैंडल्स लिख देता हूं। दिस इज कॉल्ड लर्निंग इन लाइव मार्केट। यहां पे लोग ना क्लास में भी नहीं सिखाते, सेमिनार में भी नहीं सिखाते भाई इतना डिटेल में, क्योंकि ये आप 1-2 दिन में सीख नहीं पाओगे ना। आप आज नहीं समझ में आएगा, कल समझोगे, क्योंकि इन चीजों को आप देखोगे एक जगह रह के। अब कभी इधर कभी उधर कभी उधर, देखो ज्ञान सब जगह बढ़ रहा है, लेकिन एक जगह चैनलाइज होने का भी जरूरत है। आप एक जगह ही रह के एकाग्रता से एक ही जगह यदि फोकस करेंगे ना, तो आप सीख जाएंगे मार्केट को। इट विल टेक सम टाइम, तुरंत का गेम यहां है नहीं, माइंड गेम है। कल का लेवल सभी डिस्कस करेंगे, बने रहिए। यदि बहुत जल्दबाजी है तो मैं अपलोड कर दूंगा इसको यूट्यूब में भी और यहां भी, बाद में आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं अपना थोड़ा वक्त लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जस्ट लेवल बताने नहीं आता, मैं हर पूरा दिन का हालचाल बताने आता हूँ।
है ना। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को रहता है जल्दी जल्दी बता दो भाई बंद कर दे, तो फिर वो जो सेशन अपलोड होता है वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से स्किप कर करके, ठीक है। वहां पे देखिए, ये देखिए क्या बताया मैंने, देख लीजिए। हैमर कैंडल फॉर्म्ड कितने बजे, देखिए 9:30 बजे 9:31 AM हैमर कैंडल फॉर्म्ड। वहां से इंट्राडे में तो 66 पॉइंट ऊपर, जो लोग जुड़े होंगे ना उन लोगों को पता है। कितने लोग तो बोल रहे हैं मुझे सर लाइव आप जो आ रहे हैं ना वो देख के लेवल्स हम लोग फॉलो कर ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोग होंगे, मैं दूसरों की बुराई नहीं करता भैया, मैं अपना परफॉर्मेंस देखता हूं, लेकिन मुझे पता है कि लोग सिखाने के नाम पे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली आप सीखते हो, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली आपको टेक्निकल समझ में आएगा, लेकिन देखो डेप्थ में सीखना है तो आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करने पड़ेंगे। यदि आपको लग रहा है कि नहीं सर से बात भी करना है, क्वेश्चंस क्लियर करना है, क्वेश्चन आंसर, तो ये 390 वाले में भी अभी वीकली में क्वेश्चन आंसर सेशन रखने वाला हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करने वाला हूं। तो नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए, उसका पावर आपको समझ में आएगा। हमारे इंस्टा प्रोफाइल पेज पे जाइए, सब्सक्राइब का बटन होगा, क्लिक कीजिए, जुड़ जाइए। नहीं जुड़ पा रहे मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर टेलीग्राम में जोड़ दूंगा, वहां का फीस है 500। ये जो इंस्टाग्राम में नहीं जुड़ पा रहा है उनके लिए, सिर्फ उनके लिए वो मैंने रखा 500 मंथली टेलीग्राम लर्निंग चैनल, ठीक है, जो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ये भाई देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से गाइड किया जा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, हमेशा कुछ ना कुछ FI, DI जो भी डेटा होता है हर चीज समझाने की वहां कोशिश करता हूं लाइव मार्केट में, ठीक है। अब देखो बजट की बात रही, देखो बजट तो यहाँ पे क्या है, बजट इंटरिम बजट है, 2 महीने का बजट देंगे। इसमें 1-2 सेक्टर है जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है, ये सब पे नजर रखो। बैंकिंग सेक्टर पे नजर रखो। HDFC बैंक लोअर पे देखो, आज भी HDFC बैंक मैंने शेयर किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ कि भैया ये कुछ कमाल करेगा आने वाले टाइम में। 1440 के आसपास था, वहां से देखो फिर 1470-72 इंट्राडे में ही चला गया। तो ये फायदा होता है, जय श्री राम शिवाजी। तो ये फायदा होता है जब हमारे साथ आप सीखते हैं, जुड़े रहते हैं। देखो भैया कैश लर्निंग क्लास जो है ना 15,000 पूरे साल का कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, लेकिन एक एक स्टूडेंट ने एक एक ट्रेड में कमा लेते हैं, जिनके पास अच्छा कैपिटल है भाई, 4 लाख 5 लाख। एक बंदा जो है आज वो 1.5 साल से सीख रहा है, उसने मुझे मैसेज किया कि सर मैं सिर्फ इक्विटी करता हूँ, मैंने स्टोरी में भी पोस्ट डाला, सिर्फ मैं इक्विटी करता हूँ, 2 लाख के कैपिटल से मैंने लास्ट मंथ का मेरा PNL 19,000 है। ये कोई बड़ा फिगर दिख रहा है क्या? 2 लाख से 19,000 बहुत बड़ा फिगर है, बड़ा फेंक सकता था ना मैं भाई। अब 2 लाख से 4 लाख कमा लिया। ऑप्शन ट्रेडर लोग फेंकते ही है ना, आज के रेट में 99% तो फेंकते ही है, लेकिन ये कितना लेजिटिमेट है? 2 लाख से 19,000 कमाया भैया। 20,000 सैलरी कमाने के लिए ना आप जाके देखो, पूरा जिंदगी लोग पढ़ाई करते हैं, पता नहीं चलता है कि क्या इधर उधर सबका जॉब ही करना पड़ता है, नौकरी ही करना पड़ता है। इंसान चाह के भी कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन ये कितना अच्छा बिजनेस है, जब चाहे आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन यदि थोड़ा डिसिप्लिन चैनलाइज हो, चीजों को समझो, फंडामेंटल को समझो, टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा और रोज सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो 2 लाख से उसने 19,000 कमाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर महीने कमा सकता है, हो सकता है किसी महीने में 50,000 भी कमा ले, किसी 2 महीने कुछ हो ही नहीं। तो भाई कम से कम 7-8%, 10% के बीच में भी लेके चलता है, तो भाई साल का ROI 50-60% भी हुआ तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो गया यार, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो गया। यदि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस 7-8% भी निकाल लेता है महीने का। अब यहाँ पे लोग यदि 20,000 10,000 लेके आएंगे तो क्या कमाएंगे मार्केट में, बताइए ना आप। कैपिटल मार्केट है, मैं गलत बोल रहा हूं, आप लोग बताइए मैं गलत बोल रहा हूं। अब यदि कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, ऑलमोस्ट $3.7 ट्रिलियन का मार्केट है ये हमारा इंडियन मार्केट। इसमें यदि आप 20,000 लेके आएंगे, सोचेंगे रोज मैं 2,000 कमा लूं, मतलब रोज आप 10% कमा लेंगे, इतना आसान है मार्केट आपको ले जाने देगा? नहीं। पहले इन सब चीजों को, ये कचरा को दिमाग से निकाल दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जितना से भी करना। आप 500 से भी प्रैक्टिस कर सकते, क्या जरूरत है 2,000 भी डालने का। 50 रुपए का स्टॉक खरीदिए बेचिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा बाई सेल करने का, स्टॉप लॉस लगाने का। लेकिन कैपिटल मार्केट है, अरे एटलीस्ट इतना खराब मार्केट है क्या, इतना खराब धंधा है क्या? कम से कम 5 लाख 2 लाख 3 लाख लेके उतरो। लोग डालते हैं, ऑप्शन ट्रेडर लोग डालते हैं 50,000 60,000 70,000 करके 10 लाख लॉस कर देंगे, लेकिन इक्विटी मार्केट में बोलेंगे बहुत टाइम लगता है। इसलिए बोलता हूं भाई आज कैश लर्निंग को सीखो। अरे जहां से भी सीखना है सीखो, इक्विटी मार्केट को सीखो कि कैसे काम होता है। इक्विटी मार्केट ही फ्यूचर है, वही आपका कैपिटल को ग्रोथ देगा। ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग, जो लॉटरी का टिकट जैसा वीकली खरीदते हो ना, तो ये इसका आदत छोड़ दो। जब भी पोजीशन बनाना हो हेजिंग से बनाओ। मैं बेयर स्प्रेड भी किया था, आज प्रॉफिट हो गया, सुबह प्रॉफिट बुक हो गया।
बेयर स्प्रेड परसों दिया था, यहां भी मैंने अपने एक्सक्लूसिव मेंबर्स के साथ भी शेयर किया था, फ्री जो मेरे फॉलोअर्स है फ्री में उनके साथ भी मैंने शेयर किया था, यहां भी आके मैंने बोला परसों। तो वही फायदा होता है जब आप हमारे चैनल को एटलीस्ट फॉलो कर ले, तो अभी कभी फॉलो कर लीजिए और लाइक किया कीजिए यार। लाइक करते हैं तो मोटिवेशन भी रहता है, लाइक करोगे, जितने भी पोस्ट आते हैं लाइक करो, लाइक करने से जोश रहता है कि और नया नया, अभी आगे बकबक कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं चीजों को। देखो कमाने से पहले ना जरूरी है कि पहले अंदर का कचरा को बाहर निकालना है इस मार्केट में आने से पहले, नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। बजट देखो 2 महीने का होगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर पे ध्यान रखना। मतलब एक स्टॉक्स में 1-2 स्टॉक्स बता देते हो ताकि आपको समझ आए। जैसे ईज माई ट्रिप अच्छे वैल्यूएशन पे 46-47 के आसपास है, ठीक है, एक बार तो 2 बार तो ऑलरेडी काम हो चुका है उस पर। IRCTC है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ, कोई एडवाइजर नहीं हूं, बट एक जस्ट एक व्यू शेयर कर रहा हूं, बाकी आप अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। HDFC बैंक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे लॉन्ग टर्म, मैं 1380 भी गया था, वहां भी बोला 1400 भी गया, वहां भी बोला बहुत अच्छा डिमांड जो है, वहां से देखो सीधा 60-70-80 रुपए खींच लिया। तो इंपॉर्टेंट क्या है, समझना सीखना। ये मुझे कोई बता रहा है क्या, लेकिन मैं जितना एक्सपीरियंस है, जितना भी मेरा, बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं मैं, लेकिन जितना भी सीखा एक्सपीरियंस किया वो शेयर करता हूं आप लोग से, ठीक है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर पे ध्यान रखिएगा और बैंकिंग सेक्टर पे ध्यान रखिएगा, जो एक्चुअल में अच्छे वैल्यूएशंस पे, जो मैंने एक नाम बता दिया, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। और बहुत ज्यादा मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है बजट से, ऑप्शन हिटिंग करेंगे लोग, इंडिया विक्स को हाई करके रखे हैं, मुझे इतना तो समझ आ गया कि सुबह सुबह उठते सारा कंप्रेस हो जाएगा। मेन जो होने वाला है आज रात को फेड का मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट बहुत वोलेटाइल भी हो सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन एक ट्रेंडिंग मूव पकड़ेगा बिकॉज जो फेड का मीटिंग है, मैं समझाता हूं, फेड का मीटिंग जो रेट जो अनचेंज की बात चल रही है ना, रेट अभी तो अनचेंज फोरकास्ट किया गया 5.50 है और 5.50 ही रहेगा, ये अनुमानित है। अब क्या होगा वो तो रात को 12:30 से 1 बजे तक, 12:30 बजे रिजल्ट आ जाएगा और 1 बजे तक स्पीच चलेगा, कॉन्फ्रेंस चलेगा, क्या होगा नहीं होगा इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। भाई 4 रेट कट जो है, ऐसा एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि 4 रेट कट होगा इस 2024 में, और पहला मई या मार्च तक हो जाएगा, पहला या दूसरा 2 ऐसा कुछ मान के चल रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो रेट अनचेंज होगा ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो स्पीच में क्या बोलते हैं। यदि ऐसा कुछ बोल दे कि नहीं इस बार रेट कट जो है हम लोग 3 ही करेंगे, तो इसको नेगेटिवली लेगा मार्केट, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूं, मैं गलत हो सकता हूं। 4 रेट कट यदि वो बोल दे कि नहीं रेट कट तो होके ही रहेगा, तो बहुत अच्छा मार्केट उसको लेगा, इसका इंतजार मार्केट कर रहा है। और जितना बोले, मान लीजिए अनुमानित है कि मार्च में होगा, मई में होगा, बोल दे अप्रैल में, ये अपना फेब का एंड में ही होगा, तो उसको अच्छे से लेगा मार्केट। लेकिन बोलेगा नहीं रेट कट 2 ही करेंगे, लेकिन बोलेंगे कि अभी तक सोच रहे हैं करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में बताएंगे, ऐसा कुछ बोल दिया कि नेक्स्ट मीटिंग में बताएंगे। अभी कुछ ऐसा नहीं, रेट कट की बात चल रही है लेकिन अभी तक उस पर विचार किया जा रहा है। मार्केट इसको नेगेटिवली भी ले सकता है, दोनों चीज को समझिए। ट्रेडर है तो बायस मत होइए ऊपर नीचे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बायस नहीं होगा, है ना। दिमाग से कॉल पुट हटा दीजिए, दिमाग से बाइंग सेलिंग हटा दीजिए और समझिए मार्केट को क्या बोल रहा हूं। वो यदि ऐसा कुछ कमेंट्री करते हैं जो यूएस इकोनॉमी के अगेंस्ट में, लाइक देखो यदि रेट कट करेंगे ना, तो जो वहां के जो रेट हाइक करने से क्या हो, पहले इस चीज को समझिए। रेट हाइक करने से ये हुआ कि वहां जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, टेस्ला जैसे हो गया, गूगल हो गया, उन लोगों के प्रॉफिट मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि ज्यादा यदि इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा, बैंक से लोन उठा रहा, ज्यादा पहले 0% देना पड़ता था, अभी 5.50 ईयर लिया, 2 साल से चल रहा है, वही कहानी आफ्टर कोरोना। तो यदि ऐसा सिचुएशन हुआ है तो उन लोगों का प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ा भाई, 5-5.5% बहुत ज्यादा, जहां पे बंदा 0% दे रहा था वहां पे 5.5% देना पड़ रहा है। यदि वहां पे वो बोलेंगे रेट कट होगा, तो उन लोग को बाजार क्या करेगा, जो अभी मार्जिन प्रेशर, उन लोगों का प्रॉफिट मार्जिन प्रेशर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी तो आएगा ना, क्योंकि डिमांड तो बढ़ रहा है, सेल्स तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ा पा रहा है, सेल्स बढ़ाने के बावजूद भी, है ना। टैक्स भी ज्यादा देना पड़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है तो टैक्स तो देना पड़ रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही, क्योंकि बैंक्स को लोन तो देना पड़ेगा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर भी तो डेट लेते हैं ना, बैंक से बड़े बड़े लोन लेते हैं। तो इन चीजों को आप अच्छे से समझिए। यदि रेट कट हो गया, बोले कि नहीं चलो मैं 4 रेट कट करूंगा 0.50 बीपीएस का, तो 2% गिर जाएगा, तो वो 2% तो उनके प्रॉफिट मार्जिन में चला जाएगा। उनके लिए तो बहुत ह्यूज है, उनको बिलियंस में कंपनी है, बिलियंस ट्रिलियंस का कंपनी है, टेस्ला, गूगल, ये लोग, तो इन लोगों का तो 2%, 1% बहुत है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग अ रेट कट, एटलीस्ट बोले। यदि ऐसा कुछ बोल दिए तो वहां का मार्केट तो बूम करेगा, यहां का करे ना करे, वहां का जरूर करेगा।
अब वहां का करेगा तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट टर्म में यहां भी करेगा। तो आपको लेवल्स कौन सा ध्यान रखना है इंडियन मार्केट में आपको लेवल्स ध्यान रखना है। लेवल्स में बता रहा हूं 21,400 के नीचे यदि क्लोजिंग देने लगा हमारा मार्केट, इंडियन मार्केट निफ्टी की बात कर रहा हूं स्पॉट लेवल की, 21,400 के नीचे यदि डे क्लोजिंग देने लगा रेड कैंडल, फालतू रेड कैंडल, मारूबोजू कैंडल के साथ फुल बॉडी, मान लो 70-80% बॉडी है कैंडल का, 400 के नीचे, 21,400 के नीचे, तो 21,100 जो प्रीवियस लो है 137 वो, और 20,900 800 के रास्ते खुल जाएगा, इवन 20,500 के भी, जो कि वीकली चार्ट पे 20 SMA है, 20 डेज का मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पे। तो लेवल को समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आया फिर से सुन लीजिएगा। और यदि ऊपर की तरफ यदि प्ले करना है मार्केट को, यदि ऊपर की तरफ जाना है तो 21,750 के ऊपर डेली क्लोजिंग कल करना पड़ेगा। कल करे परसों करे जब भी करे, रेंज तो मैंने पहले ही बता दिया था 21,400 और 21,750, देख लो रेंज वही रेंज के अंदर है ना, 2-3 दिन 4 दिन से वही नहीं, कभी इधर 450 गया, 440 गया, फिर यहाँ पे आज ऊपर 750-60 आ गया, तो वही कहानी चल रहा है, रेंज तो वही है, क्योंकि यही रेंज है, डिसाइसिव रेंज ये 21,750, 21,450 पकड़ के चलो, या 430 पकड़ लो, या 400 पकड़ लो यार, 21,400 इधर 21,750। 21,750 क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज जितना भी फॉल हुआ 22,100 से जो पूरा फॉल हुआ 21,137 तक जो 1,000 पॉइंट का फॉल हुआ, इसका 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट है 21,750। यदि इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 78% का जो लेवल आएगा फिबोनाची का, विच इज 21,915 पकड़ के चलो, है तो 912 915 बोल रहा हूं राउंड लेवल। यदि 78% के ऊपर भी चला गया, मतलब 21,750 के ऊपर यदि क्लोजिंग देगा तो नेक्स्ट लेवल 21,915, यदि उसके ऊपर क्लोजिंग दिया अगेन न्यू हाई। यदि 21,400 के नीचे क्लोजिंग दिया तो 21,100, 20,900, 20,500 तक भी देख सकते। तो मैंने दोनों लेवल्स बता दिए। बैंक निफ्टी का भाई मैं बता देता हूं। बैंक निफ्टी तो मैं अभी शॉर्ट ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा, आई एम वेटिंग फॉर द ओवरसोल्ड जोन ऑफ बैंक निफ्टी, बहुत अच्छा बाइंग आएगा भाई, मैं बता दे रहा हूं। अब कैसे आप उसको समझेंगे, हमारे साथ लाइव मार्केट में जुड़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो अभी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, इतना रखा है कि भाई सबको समझ में आएगा। 6 महीना साल भर जुड़े रहेंगे ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कोई सोचेगा देखते हैं, ट्राई करते हैं, जो ट्राई करने वाला तो ट्राई करते रहता है 4 जन को, वो कुछ ट्राई नहीं हो तो मार्केट भी उसको रोज ट्राई कर रहा है। आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा कि हाँ मुझे समझना है, बंदा कौन सिखाने वाला है। यहाँ पे 2 दिन का स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा हूं, मार्केट को सीखने की बात कर रहा हूं, टेक्निकली, लॉजिकली और साइकोलॉजिकली। तो सीखना है तो जुड़िए हमारे साथ। और यदि आपको आगे जाके इसमें समझना है कि नहीं मुझे अच्छा एकदम प्रोफेशनली बनना है, तो भैया जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन क्लास आप जुड़ सकते हैं, या इक्विटी मार्केट का कैश लर्निंग क्लास होता है उसमें जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वो 1 साल का क्लास है। फीस मैंने बहुत कम रखा है, 15,000 बहुत कम रखा है। देखेंगे तो एवरेज 1,000-1,200 रुपए का महीना, लेकिन यू हैव टू पे एट वंस, क्योंकि कमिटमेंट रहता है ना। अरे बहुत फायदा उठा रहे हैं स्टूडेंट्स ना, सच बता रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर मेरा कैपिटल 12 लाख का कैपिटल है ना, 9-10 दिन में जब से आपसे क्लास कर रहा हूं, प्राइस एक्शन मुझे समझ में आ गया, और मेरा अभी जो लास्ट 9 to 10 डेज का प्रॉफिट है 3.7 लाख मैंने कमाया है। ये मैंने स्टोरी में भी डाला था। सब नहीं कमा पाते, स्मार्ट है, सीख गया बंदा, काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, कमा तो रहा था लेकिन स्ट्रगल कर रहा था, हल्का फुल्का, अपने कैपेसिटी के हिसाब से नहीं कमा पा रहा था, कैपिटल के हिसाब से। उसने जब मौका मिला, समझ गया, उसको एक एज मिल गया। वही चीज का तो एज होता है जो सब नहीं देता, बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। बुक्स में तो ट्रेडिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन मैं बोलता हूं बेसिक सीख के आओ, लेकिन यहां पे मार्केट रोज चेंज होता है, डेटा को कैसे देखना, ये सारी चीजें सीखने वाली चीज है। बुक्स में देख के आप कैंडल क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है वो समझेंगे, लेकिन एक्चुअली मार्केट में क्या स्टॉप लॉस क्या होता है वो तो पता ही है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे कितने लोग अग्री करेंगे, स्टॉप लॉस हंट नहीं होता क्या? स्टॉप लॉस लगा के आप एकदम महाराजा बन जाएंगे, रोज प्रॉफिट होता है स्टॉप लॉस लगा के, खाता नहीं है स्टॉप लॉस। बताइए यहाँ पे गलत हूं क्या? यहाँ पे यदि आप लोग अग्री करते हैं तो अब लिखिए सर इक्विटी कैश लर्निंग क्लास का फी का ईएमआई बना, नहीं ईएमआई वगैरह करने से क्या होता है, वो कमिटमेंट वो ईएमआई वाला ही रहता है। वो बंदा फिर 4 महीने बाद बोलेगा, 2 महीने बाद बोलेगा सर प्रॉब्लम है घर में, सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम लेके यदि आप पढ़ने आएंगे तो मन नहीं लगेगा। आप यदि कोई भी चीज को आप समझिए ना, कमिटमेंट रहता है ना,
तो ऐसे ही होता है, जब फीस बहुत कम रखा है इसलिए यू हैव टू पे एट वंस। नहीं तो मैं यदि 1 साल का फीस रखूं ना तो उसका 1 लाख रुपया होना चाहिए, 1 लाख रुपया होना चाहिए, क्योंकि हर वीक आता हूं वहां पे, अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी डिस्कस करता हूं विथ चार्ट्स एंड फंडामेंटल्स। को रिकमेंडेशन नहीं, सिखाता हूं वहां पे आके, जो आपको कोई सिखाएगा नहीं, है ना। तो इसके दौरान तो आप कमा भी लेंगे, आप तो बोलेंगे कि मैं सीख रहा हूं, लेकिन आप तो कमा लेंगे, आप तो देख के समझ जाएंगे कि सर जो दिखा रही भागेगा, और आप खरीद के वहां हो जाएंगे टनाटन। हम लोग भैया यहाँ सिखाने वाले गुरुजन है, फीस चाहिए एक बार में 15,000 रुपये आज के रेट में कोई यदि अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो फिर वो कैपिटल मार्केट में क्या ही कर पाएगा, समझिए ना। इतना कम, यदि 1 साल का, 1 साल मुझे क्लास देना, 40 से 45 क्लास, है ना, मार्केट कैसा क्या होगा तो वो आपके साथ डिस्कस करेंगे ना हर वीक आके। यहाँ पे क्या है ना कि 500 स्टूडेंट लोग पढ़ाते हैं, 1000 स्टूडेंट एक साथ पढ़ाते हैं। आप जाइएगा क्वेश्चन पूछने तो 10 महीना बाद नंबर आएगा कि आपसे बात करना। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे हर क्लास में हर स्टूडेंट को मैं मौका देता हूं कि आप अपना क्वेश्चन आंसर कीजिए। और इसीलिए मैं लिमिटेड ग्रुप्स ही बनाता हूँ, लिमिटेड स्टूडेंट्स ही लेता हूँ, एकदम भर भर के नहीं ले लेता। जो पहले बात करता हूँ वो पहले उसका माइंडसेट क्या है, उसका जुआड़ी वाला माइंडसेट है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टीच देम। हाँ, बैंक निफ्टी का बता देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी जो है ना, एक रेजिस्टेंस जोन है उसका 47,200, दैट इज 61% ऑफ द होल गिरावट। ऐसे तो मैंने 46,000 जाएगा पहले ही बता दिया था, बाकी जो स्टूडेंट है स्मार्ट है। देखो 38% तक तो रिट्रेस कर चुका है। नेक्स्ट लेवल जो उसका होगा, यदि 46,000 के ऊपर, आज तो क्लोजिंग नहीं दिया, कल 46,000 के ऊपर चलता है तो 46,500 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 47,000। वहां पे 61.8% का एक रेजिस्टेंस है 47,000 के पास, तो वहां पे कहीं जाके एक बार वो टकरा सकता है, ठीक है। लेकिन वहां तक तो खुला हुआ दिख रहा है। और खराब कब हो जाएगा, खराब अब तब होगा ना जब 45,070 के नीचे चलने लगेगा। अभी कहां पे है 45,996, तो ध्यान में रखिएगा 45,070 इज द की पॉइंट, की सपोर्ट। यदि इसके नीचे बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स जितना हाई है ना, बहुत इधर उधर। हेलो बिपिन जी। अच्छा, बिपिन जी हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए, ये क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि जो 1.5 साल से जुड़े हुए तो मेरे को नाम भी याद रहता है। बिपिन जी आप हमारे साथ जुड़ के सीख रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ऑनेस्टली बताइएगा। जो है नहीं सीख पा रहे हैं बोल दीजिए नहीं सीख रहे हैं, एकदम बिंदास बोलिए। यहाँ पे एकदम ऑनेस्टली बोलना है। कमा पा रहे हैं आप, सीख के कमा पा रहे हैं, खुद से काम कर पा रहे हैं, कुछ काम आ रहा है कि नहीं। आप भी अपना लॉस रिकवर कर रहे हो स्टडी कोर्स बेच के। हाँ, ऐसा यदि आपको लग रहा है तो अच्छी बात है, आप भी बेचो यदि आपका कोई खरीदता है तो। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो यही बोल रहा हूँ, अनमोल भारद्वाज जी यहाँ बोल रहे हैं कि आप भी अपना लॉस रिकवर कर रहे हो स्टडी को। भाई लॉस होता है भाई, मार्केट में लॉस होता है, कौन सी दुनिया में हो, लग रहा है नए मार्केट में हो। अनमोल भारद्वाज 5, आप भी अपना लॉस रिकवर कर रहे हो। लॉस तो होता ही है मार्केट में, और रिकवर भी करना पड़ता है। और रिकवर कैसे किया जाता है ना, वो सीखना बहुत जरूरी है। रिकवरी एजेंट जैसा 20,000 10,000 डाल के ऑप्शन में जुआ खेल के नहीं होता। उसको करने के लिए ये भी कर रहा हूं ना तो मेहनत कर रहा हूं, सिखा भी रहा हूं ना तो मेहनत कर रहा हूं, तो मेहनत का पैसा ले रहा हूं, हराम का पैसा ले नहीं रहा, ठीक है। तो सबसे पहले लोग यहाँ पे जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, इनका जवाब आप ही लोग दे दीजिए भाई, लिख के बता दीजिए एग्री और नॉट। यदि मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, कुछ सिखा रहा हूं, कोर्स किसको बोलते हैं, स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, इन सबको यही पसंद है भाई। स्ट्रैटेजी चिपका दो कोई, रोज भैया 10,000 कमाओगे 50,000 से, फुचका का दुकान है रोज कमा लो, इन लोगों को यही अच्छा लगता है। तो इन लोगों को मैं क्या करता हूं पता है, सीधा ब्लॉक, ज्यादा मेरे को दिमाग का दही नहीं करने का है। हाँ सर इग्नोर ही, वो लोग इग्नोर के लायक है। बिपिन पटेल जी बोले मेरा पीएनएल ग्रीन ग्रीन है। देख लीजिए भाई, हम लोग क्या है, हम लोग तो भाई बोलते हैं। प्रवीण पाठक यू आर ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। सभी ग्रेट है, सभी अच्छे हैं, क्या करेंगे। क्या कल सर बड़ा दिन होगा, बड़ा दिन हो सकता है फेड को लेके, बजट से लेके तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हाँ कुछ स्टॉक्स को लेके जो मैंने शेयर किया है। अग्री अग्री।
लॉस होना बंद हुआ है, भले ही अभी भी प्रॉफिट में नहीं आया हूं, बट सीख कर खुद से ट्रेड लेता आगे। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो लाइफ में बिजनेस भी ऐसे ही होता है। बिजनेस का 3 फेज होता है, मैं बताता हूं। मैंने इकोनॉमिक्स, प्योर इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो बिजनेस का 3 फेज होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस भी जो होता है ना, पहला फेज लॉस का ही होता है, उसके बाद ब्रेक इवन होता है, उसके बाद प्रॉफिट आता है। तो ऐसा बोला जाता है कि 18 महीना आपको बिजनेस को घसीटना ही पड़ेगा, तब जाके देखेंगे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। आप यदि 18 महीने के बाद ब्रेक इवन पे भी हो, ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, तो भी आप समझ लो कि आप सक्सेस हो और आगे निकाल लोगे। यदि इस मार्केट में साल 2 साल यदि आप टिक गए ना, कैपिटल को बिना लॉस किए, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। किसी के चक्कर में मत पड़ना। देखो यदि आपको आता है, यदि मार्केट में आपको आता है और काफी आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप दूसरे को ज्ञान दे सकते हो, आप दूसरे को सिखा सकते हो। दूसरे को मिसगाइड मत करो। लोग यहाँ 99% मिसगाइड करते हैं। पढ़ाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। टिप देने के लिए मना किया गया है, लेकिन आप पढ़ा सकते हो। यदि आपके पास भी उतना ज्ञान है, आप पढ़ाइए, आप सर्विस दीजिए। किसी को सर्विस देंगे, उसके बदले में पैसा लेना, इसी को बिजनेस भी बोलते हैं और इसी को काम बोलते हैं, है ना। इसमें कोई बुराई नहीं है, यही जिंदगी है, यही है। आप यदि जॉब करते हो तो उसका पैसा मांगोगे, आप यदि बिजनेस करते हो, प्रोडक्ट बेचोगे, पैसा मांगोगे। आप यदि कुछ दे, अब इंपॉर्टेंट है कि आप दे क्या रहे हो। मैं यहाँ पे क्या देने की कोशिश करता हूं, मैं यहाँ पे ये देने की कोशिश करता हूं कि भाई मार्केट कैसे काम करता है, जिसे बाई सेल नहीं आता है कैसे करना है, बेसिक से सिखाना। प्राइस एक्शन क्या होता है, ईएमए क्या होता है, मैकडी क्या होता है, आरएसआई क्या होता है, उसके अलग अलग यूज केस है जो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में नहीं मिलेगा। ऑप्शंस क्या होता है, हेजिंग क्या होता है, ब्रह्मास्त्र जो मैंने बनाया है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हेज करना। जितने भी लोगों ने सीखा ना, सब बोले सर मैं आज तक कहां था, फ्यूचर में ट्रेड कर करके इतना सारा लॉस कर दिया। बोले भाई लॉस मेरा भी हुआ, लेकिन मैं तो सीखा ना, तो सीखना पड़ेगा। मैं 13 साल से मार्केट में हूं, मैंने क्या लॉस नहीं किया? यस, लॉस किसका नहीं है बॉस, सबका ये फेज आया होगा। जो सक्सेसफुल है, जो नहीं है, जो आज जो स्ट्रगल कर रहा है, सबका लॉस का फेज आएगा। यदि कोई ट्रेडर बोल देगा, कोई इन्वेस्टर बोल देगा कि मैंने कभी लॉस किया ही नहीं है, तो झूठ बोल रहा है, सरासर झूठा है वो, ठीक है। ये चीज आपको मान के चलना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है और इग्नोर करना है, बिकॉज नेगेटिव पीपल ऑलवेज नेगेटिव। सर ऐसे लोगों को ब्लॉक करो, ब्लॉक ही करते हैं, क्या करने का है लोग। सर 1 लाख बुक हुआ प्रॉफिट, ग्रेट ग्रेट। ये कॉल पुट का कॉल लेने वाले लोग ही फालतू की बकवास करते हैं। हाँ, उन लोग को काम ही है। यू आर राइट सर, जो रात को आके लाइन समझा रहा हूँ, वाली बात नहीं। थैंक यू M3701 जी। सर को कुछ बोला फाड़ दूंगा फैसला। थैंक यू भाई। टेलीग्राम है, लेकिन लर्निंग के लिए यदि यहाँ पे आप जुड़ना चाहते हो 390 में जुड़ो, वहां 500 का फालतू का 110 रुपए क्यों दोगे। यहाँ पे यदि नहीं आप हो पाते हो, वहां पे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। इग्नोर सर योर लाइन, थैंक यू सर। एक बार फिर बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ प्लीज टेल। दिल पे लग गई सर बात। यहाँ पे दिमाग से काम होता है, माइंड गेम है। दिल से तो आप लोगों से जुड़े हुए हैं कि नहीं सर। हम तो वेट करते हैं लाइव आप यूएस टाइम का। ग्रेट, थैंक यू वेरी ट्रू सर। टेलीग्राम चैनल है आपका? हाँ, कितनी बार बोलूँ है सर। आज मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने ट्रेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड मत लीजिए। जिस दिन समझ में नहीं है, देखो आपको अपने दिमाग से चलना है, आपको अपना घर संसार चलाना है। आपका सिचुएशन अलग है सबसे। कोई कुछ भी बोले, मैं भी कुछ बोलूं, कोई भी कुछ बोले, किसी का नहीं सुनने का, अपना करने का। भले उससे आप गलती करके सीखोगे, मैं इस पे बिलीव करता हूं। 390 से जुड़ने के बाद क्या करना है? जुड़ने के लिए कुछ नहीं, वहीं हमारे प्रोफाइल पेज पे एक आइकन बनाएगा किंग जैसा, वहीं पे अपडेट्स आएगा। जो भी चार्ट्स, वीडियोस जो भी होगा वहीं अपडेट्स आएगा। एक्सक्लूसिव मेंबरशिप का जोन है वो। कोई दिक्कत आता है मुझे व्हाट्सएप कीजिए, गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा ना, बहुत लोग इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, डीएम करते हैं, व्हाट्सएप कर पे कोई रिप्लाई करता है। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप का रिप्लाई करता हूँ कि नहीं, जरूरत पड़ता है तो करता हूँ कि नहीं। अब कितने लोगों को रिप्लाई करूँ बोलो, फिर भी करने की कोशिश करता हूँ। स्नैक 3569 सर, बेसिक से सीखना। बेसिक से सीखने के लिए यू हैव टू ज्वाइन ऑनलाइन कोर्स। यदि आप अफोर्ड कर सकते हो तो ही आप जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं। देखो सीखना तो पड़ेगा ना, सीखना तो आपको बाजार को पड़ेगा। यदि मार्केट, देखो 2 तरीका होता है सीखने का। मार्केट में आप जाओगे, प्रैक्टिकली देखोगे, बेसिक वगैरह समझ गए, चार्ट वगैरह कैसे देखना है, कैंडल्स, ये तो यूट्यूब में फ्री में है। फ्री कोर्स टाइप करोगे आ जाएगा। यदि वहां पे आप सर्च करोगे, फिर करने के बाद मार्केट में पैसा लगाओगे, हारोगे। अब मार्केट में 1 लाख 2 लाख कोई छोटी, मतलब कोई बड़ी बात नहीं, अब लॉस हो जाएगा। तो उतना देके लॉस करने से, करके सीखने से बेटर है
कि भैया आप सीख लो, एक गुरु पकड़ लो, जिसको आपको लगता है जिसकी बात समझ में आ रही है वो सिखाना चाहते हैं, आप सीख पाएंगे उनसे। 10-15 हजार 20 हजार लेके लोग सिखाते हैं जो सही लोग हैं। भैया जो 1 लाख 2 दिन का लेता है ना, तो पहले देख लो भैया क्या है। विपिन पटेल जी, कैश इज किंग। यस, कैश इज किंग, कैश इज किंग। इसलिए बोलता हूं कैश लर्निंग क्लास ना रिवोल्यूशन ला के दिखाऊंगा एक दिन, कि भाई कैश में काम होता है, सीखना पड़ेगा, हर चीज सीखने से रिलेटेड है। सर रिलायंस का कल का व्यू फैसला, रिलायंस देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा, लेकिन काफी ऊपर उछल चुका है, लेकिन ध्यान से रखिएगा थोड़ा सा ओवरबॉट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इट्स राहुल वर्मा टेल स्टॉक। सर देखो स्टॉक्स के बारे में मैंने बता दिया है, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, आई एम नॉट द ऑथराइज पर्सन, बट फिर भी मैंने बताया ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर पे ध्यान रखिएगा। जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म का मैंने क्यों बोला कि जो लक्षद्वीप वगैरह की बातें चल रही है ना, मालदीव से थोड़ा टंटा हुआ है ना, कुछ ट्वीट कर दिया था प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, तो वो लक्षद्वीप बनाने के लिए निकल गए, तो भाई वहां पे इज माई ट्रिप को फायदा हो सकता है, आईआरसीटीसी को फायदा हो सकता है। अयोध्या में राम मंदिर बना है तो भाई 1000 ट्रेनें चलाई जाएंगी आईआरसीटीसी, उसका रेल बजट भी आएगा, अभी नहीं तो भाई जून जुलाई में तो आएगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो वो भी अच्छा है। इज माई ट्रिप भी अच्छा है, बोनस भी देता है, स्प्लिट भी होता है, सब कुछ होता है, कम प्राइस पे भी पड़ा हुआ है, 46-47 रुपए पे पड़ा हुआ है। देखा जाए तो पेनी स्टॉक है, लेकिन कंपनी ऑलमोस्ट मिड कैप कंपनी, 8,000 8,500 करोड़ का कंपनी है, छुपा रुस्तम है इज माई ट्रिप, बस देख लेना, अपना रिसर्च कर लेना, ठीक है। राम राम जी, सर आप फॉरेक्स मार्केट सिखाते हो? नहीं अभी तो नहीं सिखाता, पहले करता था, अभी कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ग्रेट, यस यस। भूषण एचडीएफसी व्यू, एचडीएफसी बैंक इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अभी यहाँ पे करना चाहिए, मैंने तो किया है, बाकी आप लोग देख लीजिए। मैं तो बार बार स्टॉक्स को दिखा के भी बोलता हूँ एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा प्राइस पर, ये आईटीसी लंबे रेस का घोड़ा होगा एचडीएफसी बैंक, इसको अंडर एस्टिमेट लोग कर रहे हैं। आने वाले टाइम में एचडीएफसी बैंकिंग सेक्टर में ना एचडीएफसी बैंक ही उड़ेगा बॉस। अब मेरा खुद का पर्सनल टारगेट, मैं अपना बता रहा हूं भाई, गलत साबित हो सकता हूं, मेरा खुद का पर्सनल टारगेट है 4 से 6 साल के अंदर मैं इसको 5 से 6 हजार देखता हूं एचडीएफसी बैंक को। तो यहां से जोड़ लो भाई, 4 से 5, 4 गुना पैसा बन सकता है यहाँ से। एचडीएफसी बैंक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसआईपी करके कीजिए, बहुत अच्छी बात है ना। देखो बैंक निफ्टी का मैंने जैसे बताया कि 46,000 के ऊपर यदि चलता है तो 46,500 और 47,000 तक का जोन देख सकते हैं। 61.8% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 61.8% का, वहां पे जाके ऐसा माना जाता है कि वहां पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, तो वो रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी का 47,000 47,200। यदि इसके ऊपर निकलता है तो फिर उसका नेक्स्ट लेवल हो जाएगा 78%, विच इज 47,660 तक भी जा सकता है, और यदि उसके ऊपर निकल गया तो फिर ऑल टाइम हाई, ठीक है। और नीचे का ध्यान रखिएगा 45,070, ये जोन ध्यान में रखिएगा 45,070। अब देखिए दो रणनीति हो सकता है, अब मान के चलिए सब कुछ अच्छा, रेट कट वगैरह का बात हो गया तो बैंकिंग सेक्टर को बहुत फायदा होगा, आईटी सेक्टर को बहुत फायदा होगा, स्टील सेक्टर को बहुत फायदा होगा। यदि आज रेट कट की बात होती है, यदि आज बोल दिया कि रेट कट होगा 4 और टाइम वगैरह भी बता दिया, तो भाई 3-4 सेक्टर, देखो मार्केट किधर भी जाए लेकिन पर्टिकुलर सेक्टर्स को फायदा होगा, आईटी सेक्टर को फायदा होगा, जो थोड़ा मार्जिन पे उनका भी प्रेशर चल रहा है, कोई पैसा तो यूएस से आता है, अब वहां तो रेट कट चल रहा है ना, तो भैया लोग पैसा भी कम दे रहे हैं, मोटा मोटी समझा रहा हूं, ठीक है। तो वहां पे आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा काम होगा, स्टील सेक्टर में बहुत अच्छा बूम आ सकता है आने वाले टाइम में 2024 में, है ना। ये 2-3 सेक्टर अब ध्यान, बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा काम करेगा, बैंकिंग सेक्टर, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी तो भैया मैं 44,000 44,500 के आसपास या फिर 43,500 तक भी चला जाए ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं वहां पे उसको बाई करने में, क्योंकि बहुत अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस रहेगा बैंक निफ्टी का। और वो टाइम पे एचडीएफसी बैंक जो भी चल रहा होगा बहुत अच्छा, अभी भी अट्रैक्टिव प्राइस पे, लेकिन 1350 से लेकर 1400 के बीच में भी एचडीएफसी बैंक बहुत अट्रैक्टिव है भैया। 4 साल पुराना रेट है, कोरोना में देखा करते थे एचडीएफसी बैंक हम लोग कितने पे, 1400 पे, 1300 पे, वही प्राइस तो अभी भी चल रहा है। तो 4 साल में तो कुछ बड़ा नहीं है, 1700 जा रहा है फिर गिर जाए, मतलब एक रेंज में है। 1750 जिस दिन निकाल दिया ना, सीधा 2000 से 2500 भागेगा एचडीएफसी बैंक, और ये आईटीसी जैसा साबित होगा, कोल इंडिया जैसा साबित होगा। लेकिन अब भी थोड़ा मार्जिन प्रेशर है, मर्जर वर्जर हुआ है, थोड़ा सा ये सब का प्रेशर है, तो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आई एम बुलिश ऑन एचडीएफसी बैंक, इज माई ट्रिप,
एंड IRCTC। तो ईज माइंट्री पे मैं ज्यादा बुलिश हूँ, छोटा स्टॉक है और होल्ड किया हूँ। लेट्स सी भैया, देखो जितना उतना ही लगाना चाहिए पैसा जितना आपका कैपेसिटी है होल्डिंग में। मैं तो बोलता हूँ कि भाई धीरे धीरे SIP करके आप लगाओ, हर महीने 20,000 10,000, जो आपका कैपेसिटी 5,000। लॉन्ग टर्म के लिए सब बैंक्स भी, HDFC बैंक भी बहुत अच्छा है, SIP आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आज जो फेड का जो डिसीजन आने वाला है ऑलमोस्ट 12:30 बजे, 1:30 बजे तक रात को उनका मीटिंग चलेगा। जैसा भी होगा आप लोग तो देख ही लेंगे। कल बजट है हमारा, 11 बजे से शुरू होगा, तो वहां से भी उथल पुथल रहेगा, लेकिन लेवल्स पे ध्यान रखिएगा, है ना। और यदि आपको लाइव मार्केट में हमारे साथ जुड़ना है तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पेज पे जाइए, सब्सक्राइब का बटन है, वहां क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और यदि आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7304765166 पे। यदि नहीं हो रहे तो टेलीग्राम में हम लोग जोड़ देंगे, वहां का फीस 500 मंथली है। अभी के लिए सभी ऑफर प्राइस है, बता दे रहा हूँ, कब चेंज हो जाएगा पता नहीं, इतना कम में मैं रखता नहीं हूँ। ये ऑफर प्राइस चल रहा है 390। जो 390 में मैं जो दे रहा हूँ ना, लोग 30,000 लेके भी नहीं दे रहे, क्योंकि सिखाना नहीं चाहते ना, तो कॉल पुट दे रहे हैं और कमीशन लेंगे। तो ये धांधलीबाजी चलती है। अभी मध्य प्रदेश में बहुत लोग भड़े पड़े हैं, तो वो सब जहां से में आना नहीं है। सीखना है तो आप लाइव मार्केट में चार्ट या वीडियो के माध्यम से यदि आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं तो सीखिए। यदि आपको लगता है ऑनलाइन क्लास करना है तो ऑनलाइन क्लास कीजिए, उसका फीस ज्यादा है, 15,000 है और 12 सेशंस का। और यदि आपको लगता है कैश लर्निंग क्लास, इक्विटी मार्केट को सीखना है, जो मैं सबको बोलता हूं कि उसमें जुड़ जाइए, 1 साल के लिए जुड़ जाइए, एक जर्नी पे चलिए, क्योंकि लाइव ये जो मार्केट है ना, एक जर्नी है। यहाँ पे कब क्या होता है कुछ नहीं पता, उसमें ही आपको एक्सपीरियंस होता है। तो पहले एक्सपीरियंस लाना जरूरी है, सिर्फ सीख लेने से कुछ नहीं होगा। एक्सपीरियंस, मैं पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत जानता हूं, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, एक्सपीरियंस की कमी थी। अब लगता है कि हाँ, एक्सपीरियंस थोड़ा हुआ है, मार्केट से दाना पानी निकालने लायक हो गया है। और एटलीस्ट वही जो मेरा व्यू, एक्सपीरियंस, जो बोल लीजिए थोड़ा ज्ञान, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। रोज मैं भी कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ और कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने लाके प्रस्तुत करने की, जिससे आप लोग भी कुछ सीख पाए। इसलिए बोलता हूँ कि चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी आते रहे। यूट्यूब पे हमारा चैनल है स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से, वहां भी आप डाल लीजिएगा, वहां भी सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब वहां होता है, यहाँ फॉलो होता है, तो इससे ये होगा कि वहां भी नोटिफिकेशन जाएगा आपको। कभी भी टेक्निकल एनालिसिस वीडियो डालता हूं तो वहीं डालता हूं, तो वहां पे जाके भी सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। मिलते हैं फिर से कल रात को 10 बजे लाइव मार्केट में। जो भी होगा, कल मैं ज्यादा एक्टिव रहूंगा, वीडियो छोटा छोटा शॉर्ट्स के माध्यम से डालूंगा इंस्टाग्राम पे भी, इसलिए बोल रहा हूं फॉलो कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि ये चैनल से आपको सीख पाएंगे, कोई वैल्यू एड ऑन हो पाएगा, और हम जो बताते हैं कुछ अलग ही बताते हैं, लेवल कुछ अलग ही निकालते हैं, कुछ अलग ही दिमाग रहता है भगवान के दया से। और 1.5 साल से तो भगवान के दया से अच्छा ही चल रहा है, जो लोग जुड़े हुए हैं अच्छा ही काम कर रहे हैं। और राम नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, और कल का दिन देखते हैं कैसा होता है। और जब भी कल का दिन ना, स्टॉप लॉस को थोड़ा अवॉइड कीजिए, स्टॉप लॉस को मायने रखेगा नहीं कल के दिन। एक व्यू बनाएंगे, यदि मार्केट वैसा बिहेव करेगा तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।